गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो भी किसके हैं फ्रेंड्स? आपका जितने भी बच्चे आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन है। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके आरपीएफ एसआई के 5 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पूछा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा। और आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट सेकंड पे। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है कुछ समय के लिए, और मेरे साथ क्वेश्चन को आपको अपने मन में पढ़ते चलना है ताकि आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए पहला कह रहा है, भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? रेनियर को, स्ट्रामबोली को, एटना को या सिसिली को? तो देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रामबोली को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, आपको भी अपने मन में आंसर सोचना है। 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है, या मंत्रिमंडल के पास है, या संसद के पास है? तो फ्रेंड्स, किसके पास है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये किसके पास है फ्रेंड्स? संसद के पास शक्ति है, इस बात का ध्यान देना। यानी डी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? गतिज बल कहते हैं, या कोरियोलिस बल कहते हैं, या दाब प्रवण बल कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोरियोलिस बल कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा बढ़िया है। आपसे कह रहा है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। मोरारजी देसाई के द्वारा, वीरप्पा मोइली के द्वारा, या हनुमंथ्या के द्वारा, या पीवी जो है राजमन्नर के द्वारा? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों से क्या कह रहा है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें जो है मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या आपको दिया गया है? जेनोगेमी, या आपको दिया है पार्थिनोजेनेसिस, या मोनोगेमी, या सिंगेमी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ किया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक समान गति, अनुप्रस्थ गति, या विस्थापन गति, या सीधी रेखीय गति? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या केंद्रीय गृह मंत्री? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में किस पैटर्न में रखा गया है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर ग्रिड या रेक्टेंगुलर ग्रिड में है या स्क्वायर ग्रिड है या रेडियल ग्रिड है। तो देखिए फिर जो हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में देखने को मिला था, इस बात का ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक कह रहा किसानों की आय को जो है दोगुना करने की योजना बनाई है। हालांकि देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2022, 25, 2024 और 20। देखिए फ्रेंड करंट अफेयर्स इसीलिए बनते हैं सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर वर्कलोड बढ़ाने के लिए। बाकी देखिए फ्रेंड्स दोगुना हुआ कि नहीं हुआ ये भगवान ही जाने, यानी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से कह रहा ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा या कैलोरीमीटर के द्वारा या गैल्वेनोमीटर के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, ये कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित जो है करता है। तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 16 है। तो किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स कह रहा है कि संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को जो है रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत करता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़े होंगे रोजगार में जो है समानता का अवसर, वही आप सभी लोगों से पूछा गया है आर्टिकल नंबर 16। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये भी कई बार आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है या सिख धर्म से है। तो महायान शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म से है, यानी बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है। यानी यह कहने का मतलब कई बार पूछा गया है मधुमक्खी जो पालन होता है फ्रेंड्स वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एपीकल्चर, एवीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, यही हो जाएगा। देखिए हार्टिकल्चर में देखिए फ्रेंड्स बागानों की खेती होती है, एवीकल्चर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी एग्रीकल्चर आपको पता ही है कि यहाँ से क्या होती है, खेती होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका लोथल है, ये जो है लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है या गुजरात में है या राजस्थान में है। तो ये किस जगह है फ्रेंड्स, जो आपका लोथल है ये गुजरात में स्थित है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है, मांडू क्षेत्र से, गुजरात क्षेत्र से या कश्मीर क्षेत्र से या बंगाल क्षेत्र से। तो आपको बताना फ्रेंड्स किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि
क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम देखिए फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक नाम है, इस बात का ध्यान देना। अमेरिकन मेढक, अमेरिकन काकरोच, अमेरिकन फ्लैटवर्म, अमेरिकन केचुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेरी जो है प्लेनेटा अमेरिकाना है, ये किसका साधारण नाम है? तो ये अमेरिकन काकरोच का है, यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, या राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर, या संविधान के किसी भी प्रावधान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश कब जारी कर सकता है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जो है कर सकता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है किसने स्थापित किया था? फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से कि भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, या ख्वाजा सलीम चिश्ती ने, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है किसने स्थापित किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, यानी ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, असम हिल्स, असम में भी देखिए आपको पता है कि फ्रेंड्स चाय पाई जाती है। दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर वैली, नीलगिरी हिल्स। तो आपको बताना है कौन सा एक ऐसा है जो उत्पादक क्षेत्र नहीं है किसका फ्रेंड्स? चाय का। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा नहीं है? कश्मीर वैली, इस बात का ध्यान देना। यानी 3 जगह चाय पाया जाता है। कश्मीर वैली में देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो आपका होता है सेबों के लिए फेमस है, इस बात का ध्यान देना। कश्मीरी सेब आप सभी लोग खाते होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, खेलों में डिकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? ये आपसे पूछा गया। 3 प्रतिस्पर्धा होती है, 8 होती है, या 10 होती है, या 5 होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 10 होती है, इस बात का ध्यान देना। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन पूछा है डेंगू किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण, या कवक के कारण, या जीवाणु के कारण, या सूत्रकृमि यानी निमोटोड के कारण? तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेंगू होता है ये विषाणुओं के कारण यानी वायरस की वजह से होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, राजाओं की घाटी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो है पुरातात्विक स्थलों में से एक है, वो कहाँ स्थित है? मिस्र में है, नॉर्वे में है, टर्की में है, या थाईलैंड में है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है? मिस्र में है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो राजाओं की घाटी है दुनिया का ये सबसे पुरातात्विक स्थल है, यानी सबसे पुराना स्थल है, इस बात का ध्यान देना। वो क्या है? इजिप्ट, यानी आपका मिस्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, या केरल में है, या तमिलनाडु में है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन है ये किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है, इस बात का ध्यान देना। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है दिए गए अयस्कों में से किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक है?
लिमोनाइट में, साइडराइट में, या हेमेटाइट में, या पायराइट में। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। कह रहा कि जो है दिए गए अयस्कों में से किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो फ्रेंड्स किसमें होती है, हेमेटाइट में। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये भी बड़ा ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहा फ्रेंड दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है ये फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स जो काली मिट्टी होती है कौन से फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, चाय के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, काफी के लिए। तो किसके लिए मानी जाती है फ्रेंड्स, कपास के लिए मानी जाती है। यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेहतरीन और शानदार सेशन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स मेरी एक क्लास सुबह चलती है 9 बजे। देखिए फ्रेंड्स जहां मैं आपको सैटरडे और संडे, कल आपकी संडे है तो मैं परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, 1 शॉर्ट वीडियो जहां ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। बाकी देखिए फ्रेंड्स आपकी जो मंडे टू फ्राइडे में आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों को करा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।